नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। हम आपको आज की इस वीडियो में पत्नी की 7 अच्छी आदतों के बारे में बताएंगे, जिससे कि पति पत्नी के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। और वे 7 आदतें कौन सी है जिन्हें हर पति को मालूम होनी चाहिए। आज मैं उन्हीं आदतों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। प्रिय बंधु, जैसा कि आपको पता है कि पति और पत्नी का रिश्ता एक पुरुष और स्त्री के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है और स्त्री के बिना पुरुष। जब दोनों वैवाहिक जीवन में बन जाते हैं तब वे पति पत्नी हो जाते हैं और उनका वैवाहिक जीवन तभी सुख देता है जब दोनों में आपस में प्रेम हो, विचारों में तालमेल हो, आपस में कलह की स्थिति पैदा ना हो। दोनों एक साथ एक होकर जीवन जिए, एक दूसरे का सम्मान करें, पति पत्नी को खुश रखने का प्रयास करें और पत्नी पति को खुश रखने का प्रयास करें। लेकिन तब ऐसा होता नहीं है, तभी पति पत्नी के बीच मनमुटाव, कलह, लड़ाई विवाद जैसी स्थिति बन जाती है और घर तबाह हो जाते हैं, कई जिंदगियां उजड़ जाती है। शादी के बाद स्त्री पुरुष पति पत्नी बन करके इकट्ठे तो हो जाते हैं, 2 शरीर 2 आत्माएं एक साथ रहने लगती है, परंतु कई बार वे इकट्ठे होकर भी एक होकर नहीं रह पाते हैं। कारण है शरीर तो मिल गए पर विचार नहीं मिले, या फिर एक दूसरे का व्यवहार एक दूसरे को पसंद नहीं आता। आपस में मतभेद होने के बहुत से कारण है जिनके चलते उनमें अनबन बनी रहती है, या फिर वे अलग होने का मन में फैसला कर लेते हैं। पति को पत्नी के काम अच्छे नहीं लगते और पत्नी को पति के काम अच्छे नहीं लगते। किसी को किसी की बोली अच्छी नहीं लगती, किसी को किसी का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। दाम्पत्य जीवन में ज्यादातर कड़वाहट के यही कारण होते हैं। प्रिय बंधुओं, अब सवाल ये है कि इस कड़वाहट को दूर करने के लिए क्या किया जाए। ऐसा क्या करें जो रिश्ता टूटने से बच जाए और जीवन में सरसता आ जाए। तो मित्रों, एक कहावत है कि कहते हैं कि विपत्ति आने से पहले जो विपत्ति से बचने का उपाय कर लेता है वही समझदार कहलाता है। पहले तो रोग को उत्पन्न ही नहीं होने दे, यदि हो भी जाए तो उसे किसी भी तरह से ठीक कर लेना चाहिए। यदि रोग नासूर बन जाता है तो पीड़ा भी बहुत देता है और जीवन को भी नष्ट कर सकता है। मनुष्य जब वैवाहिक जीवन में बंध जाता है तो किसी एक की परेशानी एक की नहीं होती, वो दोनों की हो जाती है और दोनों को ही मिलकर उसका समाधान करना चाहिए। जिस जगह मेरी परेशानी तेरी मेरी परेशानी, जहाँ तेरा मेरा होने लग जाता है, उस रिश्ते में मजबूती नहीं रहती, वो कभी भी टूट सकता है। उस जगह पर पति पत्नी में कलह कभी भी खत्म नहीं होगी। प्रिय बंधुओं, वेदों का आदेश है जिस प्रकार नारी को पति की बातों का अनुसरण करना चाहिए, उसी प्रकार पति को भी चाहिए कि वो स्त्री का सम्मान करे, आदर करे और उसकी उपयोगिता को स्वयं की उपयोगिता समझे। प्रिय बंधुओं, कई बार होता क्या है, जब स्त्री के आदर सम्मान की बातें आती है, जब कुछ लोग पीछे हट जाते हैं और पीछे वे ही हटते हैं जिनकी दृष्टि में पत्नी के लिए हीन भावना होती है और अपने अंदर पुरुष होने और पति होने का अहंकार होता है। पति को पत्नी की कौन सी आदतों के बारे में पता होना चाहिए जिससे उनके बीच प्रेम और सद्भाव बना रहे। ये तो आप जानते ही हैं कि हर स्त्री और पुरुष के अंदर अच्छाई और बुराई होती है और सबकी अलग अलग पसंद होती है, क्योंकि सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अब किसको क्या पसंद है, कौन किस बात पर नाराज होता है, कौन किस बात से खुश होता है, ये जानकारी हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। पत्नी की क्या क्या पसंद है, वो किस बात पर रूठ सकती है और किस बात पर खुश होती है, पति को ये जरूर पता होना चाहिए और पत्नी को भी अपने पति के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ रहना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस वीडियो में सिर्फ पत्नी की आदतों के बारे में हम बात करेंगे। पति को अपनी पत्नी की आदतों के बारे में पहचानना चाहिए। यदि पति पत्नी की किसी बात पर एक राय ना हो तो बहस ना करें। पत्नी की कोई जिद यदि घर परिवार या बच्चों के प्रति ठीक है तो उसका समर्थन करें। मित्रों, पत्नी का सम्मान करना, उसका ख्याल रखना कितना जरूरी है, इसे पुरुष को समझना चाहिए। ऋग्वेद में उसी स्त्री को नारी कहा है जो पति का अनुगमन करने वाली होती है, और वही पुरुष पति कहलाने योग्य है जो पत्नी की भावनाओं को समझता है, उसकी कद्र करता है, उसका पालन करे, उसे खुश रखने का प्रयास करें। एक सद्गुणी नारी ही सद्गृहिणी कहलाती है। ऐसी गृहिणी से संपन्न घर ही घर कहलाता है।
लकड़ी पत्थर से बना हुआ स्थान घर नहीं कहलाता, वो तो घर होते हुए भी शून्य है। जिस घर में नारी ना हो वो घर घर नहीं होता, वो तो एक कलह स्थान होता है। नारी के आवागमन से ही घर बनता है। यदि घर की स्त्री अच्छे गुणों वाली हो तो वृक्ष की जड़ में रहने वाले पति को वो स्थान मंदिर के समान है, क्योंकि अच्छे गुणों वाली स्त्री रहती है वहाँ पर सभी तरह की सुख समृद्धियाँ स्वयं आ जाती है। ऐसी स्त्री साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होती है। एक स्त्री दुखी घर को भी सुखी बना सकती है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो स्वयं खुश रहेगी। कहते हैं जिस घर में नारियों का करुण क्रंदन होता रहता है, ये किसी दुख से दुखी होकर या पति के द्वारा प्रताड़ित होकर रोती रहती है, उस घर के सारे सुख धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अब पत्नी को खुश रखना पति का कर्तव्य होता है। पति ही उसकी प्रसन्नता का स्रोत है। यदि पति अपनी पत्नी को हर सुख देता है, उसका सम्मान करता है, उसके कार्य से खुश होकर उसका कार्य में सहयोग करता है, उसे बेवजह डांटता नहीं है, औरों के सामने उसे अपमानित नहीं करता, तो पत्नी हमेशा खुश रहेगी। और तब वो खुश रहेगी तो वह सभी को खुश रख पाएगी। इन 7 आदतों के बारे में पति को जरूर पता होना चाहिए। पहली आदत कि पति को चाहिए कि अपने कीमती समय में से समय निकालकर भी उसे समय दे। दुनिया की हर पत्नी यह चाहती है कि उसका पति ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास समय बिताए। माना कि आप काम काज में बहुत व्यस्त रहते हैं, जिंदगी चलाने के लिए काम करना भी बेहद जरूरी है। एक आदमी के सिर पर कई जिंदगियों का भार होता है। इन सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, परंतु उसके साथ साथ परिवार को समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह धन के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है, उसी तरह जिंदगी में खुशी ना हो, अपनों का प्यार ना हो तो भी जिंदगी बेकार में है। समझदार पत्नी कभी ये जिद नहीं करती कि उसका पति काम छोड़कर उसके पास पड़ा रहे, परंतु पति को उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। दूसरी बात, हर स्त्री चाहती है कि उसे उसके पति की ओर से इज्जत सम्मान मिले। वो आपकी पत्नी है, पैर की जूती नहीं है। जब वो एक पुरुष से पत्नी के रूप में जुड़ जाती है तो बराबर के मान सम्मान की अधिकारी हो जाती है। स्वतः ही उसका पति की आदि चीज पर अधिकार हो जाता है। अब भले ही वो मान सम्मान ही क्यों ना हो, वो आपसे जुड़ी है तो आपका अधिकार बनता है कि आप अपने सम्मान उसका भी अधिक सम्मान करें या करवाएं। दी है कि उसे उसके पति की ओर से इज्जत सम्मान मिले। वो आपकी पत्नी है, पैर की जूती नहीं है। जब वो एक पुरुष से पत्नी के रूप में जुड़ जाती है तो बराबर के मान सम्मान की अधिकारी हो जाती है। स्वतः ही उसका पति की आदि चीज पर अधिकार हो जाता है। अब भले ही वो मान सम्मान ही क्यों ना हो, वो आपसे जुड़ी है तो आपका अधिकार बनता है कि आप अपने सम्मान उसका भी अधिक सम्मान करें या करवाएं। वो अलग बात है कि वो अपने कर्तव्य का दायित्व रखते हुए वो अलग बात है कि वो अपने दायित्व का ध्यान रखकर वो अलग बात है कि वो अपना दायित्व को ध्यान में रखकर आपका सम्मान चाहती है, पर आपको भी सोचना चाहिए। तीसरी बात, अपमान कोई नहीं चाहता। बहुत से नीच बुद्धि वाले लोग अपनी पत्नी का अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अपमान करते रहते हैं। वे ये दिखाना चाहते हैं कि हम पुरुष हैं और पत्नी के दबाव में बिल्कुल नहीं रहते, इसलिए वे उस समय अपनी पत्नी से झगड़ा करके बोलते हैं। जब कोई बाहर का व्यक्ति आपके साथ हो, उस समय हर पत्नी अपने पति से ये उम्मीद करती है कि उसका पति औरों के सामने उसका सम्मान करे। एक बार को कोई गलती भी बन जाए तो भी उसे छुपाकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो अपने दोस्तों के सामने उसे बेइज्जत ना करें। चौथी बात, प्रशंसा। संसार की हर स्त्री अपने काम की और अपनी प्रशंसा सुनना चाहती है। वो ये चाहती है कि दुनिया वाले उसके काम की प्रशंसा करें। वो ये चाहती है कि दुनिया वाले भले ही उसकी प्रशंसा ना करें, लेकिन उसका पति उसकी प्रशंसा के बारे में 2 शब्द बोल देता है तो उसका मन सवाया हो जाता है। उसके काम की तारीफ यदि पति की ओर से मिल जाती है तो उसके मन में पति के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ जाता है। 5वीं बात, दूसरी स्त्री की प्रशंसा अपनी पत्नी के सामने ना करें। नारियों में ये स्वाभाविक दोष होता है कि पर स्त्री के साथ बैठना उठना, उनसे बोलना बतलाना, उनकी प्रशंसा करना, खासकर अपने पति के मुख से उन्हें सहन नहीं होता। इसलिए उनकी इन आदतों को ध्यान में रखते हुए उनके सामने कभी भी पर स्त्रियों की प्रशंसा ना करें। कौन कौन से काम उन्हें अच्छे नहीं लगते
उन कामों से दूरी बनाकर रखें। छठवीं बात, हर स्त्री चाहती है कि उसका पति उससे छिपकर कोई कार्य ना करें, छोटे बड़े कार्य की सलाह लेते रहें। सातवीं बात, पत्नी के मायके वालों की कभी भी बुराई ना करें। एक स्त्री को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आप हर बात पर उसके माई बाप और भाई बहन की बुराई करते हैं और वो इस बात को सहन नहीं कर पाती है। आपके बीच कड़वाहट का एक कारण ये भी होता है। प्रिय बंधुओं, यदि आपको ये विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा।